दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 किलोवाट के सोलर पैनल की कंप्लीट इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। इसमें आपको मैं पूरा पैनल की इंस्टॉलेशन और इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं और मैं इसके अंदर लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ उसकी भी कंप्लीट डिटेल दूंगा आपको। तो दोस्तों आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इसमें मैं आपको कंप्लीट सोलर पैनल की डिटेल दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शील खन्ना ई टेक्निकल जिज्ञासा में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मुझे 5 किलोवाट सोलर पैनल लगाने के लिए स्टैंड खड़ा करना पड़ेगा जिसके अंदर हम 12 पैनल जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। दोस्तों ये लेवल मीटर से चेक कर रहे हैं कि ये जो पोल लगा है ये सीधा है कि नहीं है। इस मीटर की सहायता से ये पता चल जाता है कि इसकी पोल की लेवलिंग क्या है, ये सीधा है कि नहीं है। इसी मीटर से चेक कर लेते हैं। दोस्तों लेवल से चेक करने के बाद जब पोल सीधा हो जाता है तो उसको नीचे फास्टनर से ड्रिल करके फास्टर उस पर लगा दिए जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है। अब इसके ऊपर हम सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे। ये मेरे पास लूम कंपनी के मोनोपर्क सोलर पैनल आए हैं जो कि 12 पैनल हैं और इसको मैं ऊपर छत के ऊपर चढ़वा रहा हूँ। ये उतारने के बाद जब छत पे लगेंगे तो उसको हम स्ट्रक्चर के ऊपर फिट कराएंगे। दोस्तों ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है उसको जो हमने ग्राउंड के अंदर जो हमने नट बोल्ट लगाए हैं उसके ऊपर ये पिलर लगाने छोटे छोटे सीमेंट के जरूरी होते हैं जिससे कि छत के ऊपर आंधी तूफान आए तो ये उसको सपोर्ट करता है। तो ये लगाने बहुत जरूरी है, ये लगाने कंपलसरी है, इसके बिना स्ट्रक्चर हिल सकता है। दोस्तों पैनल हमारे छत पे पहुंच गए हैं और अब इन पैनल्स को स्ट्रक्चर के ऊपर फिट करने की तैयारी शुरू हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सारे पैनल स्ट्रक्चर के पास आ चुके हैं। दोस्तों ये मेरा लूम सोलर का मोनोपर्क पैनल है और ये 445 वॉट का है और ये हाफ कट है। दोस्तों अब पैनल में हाफ कट क्या होता है, फुल कट क्या होता है, ये मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर पूरे पैनल की डिटेल दूंगा, कितने तरह के पैनल होते हैं हमारे पास। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हर पैनल के पीछे उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, स्टिकर लगा होता है। जैसे कि इस पैनल के पीछे भी स्टिकर लगा हुआ है, इसमें जो मेंशन किया हुआ लिखा हुआ मैक्सिमम पावर जो है वो 445 WP है और मैक्सिमम पावर वोल्टेज जिसको हम VMP बोलते हैं वो 42 वोल्ट है और मैक्सिमम पावर करंट IMP 10.6 एम्पियर है और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 11 एम्पियर है। ओपन सर्किट वोल्टेज जिसको VOC बोलते हैं वो 49 वोल्ट है और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज जो है वो 1500 वोल्ट है।
दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे 12 के 12 जो पैनल हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल हो चुके हैं। दोस्तों सोलर सेल कैसे काम करता है इसका मैं वीडियो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां पे जाके भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सब पैनल को आपस में सीरीज में जोड़ दिया है और सारे पैनल को जोड़ने के बाद एंड में नेगेटिव और पॉजिटिव वायर बाहर आ गई है। उस वायर को हम अपने इन्वर्टर से जोड़ेंगे। दोस्तों सेफ्टी के लिए जो हमारे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उन स्ट्रक्चर की तीनों पोल्स को हम बीच में एक पोल से जोड़ देते हैं ताकि उसकी सेफ्टी रहे। अगर कोई बारिश तूफान आंधी आता है, अगर वो हिलता है तो वो उसको सेफ करके रखता है, तो इसलिए इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों पैनल से जो हमारे 12 पैनल से जो वायर आई है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको हमने जमीन के अंदर पाइप डाल के अंदर ले आए हैं जहां पे हमारा इन्वर्टर लगना है। इस पाइप के थ्रू आप देख रहे हैं ये पाइप का कनेक्शन हमारा जहां पे इन्वर्टर लगना है, ये पाइप वहां पे जा रहा है। इसके अंदर वायर इसी में से होके जा रही है जैसा कि आप ये देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फ्लिन एनर्जी का 5 किलोवाट सोलर इन्वर्टर जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूं, जो कि मैं अपने 5 किलोवाट के सिस्टम में यूज कर रहा हूं। ये इसका एक मैनुअल है जिसके अंदर पूरी डिटेल लिखी हुई है और ये कम्युनिकेशन केबल है सीडी के साथ, और ये इसका डीसी-डीपी बॉक्स है, ये भी इसी के साथ आता है। इसकी डिटेल भी मैंने आगे दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अंदर एक एमसीबी लगी हुई है और एक सर्च प्रोटेक्टर लगा हुआ है। ये सोलर पैनल से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। ये बैटरी की वायर है जो कि हमारी लिथियम बैटरी से कनेक्ट होगी इन्वर्टर के साथ। ये सब इसी पैकेट में आता है, इन्वर्टर के साथ हमें अवेलेबल होता है। ये हमने इन्वर्टर को बाहर निकाल लिया जो कि हमारा हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर है फ्लिन एनर्जी का 5 किलोवाट का। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, ग्रिड से भी चलता है, सोलर से भी चलता है और बैटरी से भी चलता है। लिथियम बैटरी 48 वोल्ट की भी एक्सेप्ट करता है। ये इसके कम्युनिकेशन पोर्ट है, इससे आपको अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में पूरा डिटेल आती रहेगी कितनी प्रोडक्शन हो रही है। ये इसके डीसी इनपुट है, यहाँ से बैटरी की वायर जाती है, और ये सोलर का इनपुट है, सोलर से जो कनेक्शन आता है, और ये आपका एसी आउट और एसी इनपुट है जो कि ग्रिड से इनपुट आएगा और इन्वर्टर से आउटपुट आपके लोड को जाएगा। दोस्तों हमारे पैनल इंस्टॉल हो चुके हैं और पैनल से 2 डीसी की वायर भी नीचे आ चुकी है जो इन्वर्टर में लगेंगी। अब हम इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और उसको दीवार के ऊपर ठीक से जगह पे इसको फिट करेंगे। तो चलिए हम इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन देखते हैं। दोस्तों डीसी-डीपी बॉक्स जो होता है वो सोलर प्रोडक्शन डिवाइस होती है, और ये जो है ये सोलर पैनल और सोलर इन्वर्टर के बीच में लगता है। दोस्तों डीसी-डीपी बॉक्स के अंदर एक फ्यूज लगा होता है, अगर किसी तरह से कोई गड़बड़ होती है तो ये फ्यूज जो है ये मेल्ट हो जाता है, जिससे कि सोलर सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। दोस्तों मैं आपको डीसी-डीपी बॉक्स के दिखाता हूँ। ये हमारा डीसी-डीपी बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर आप देखेंगे ये एक एमसीबी लगा हुआ है जो कि सोलर पैनल का एमसीबी है। सोलर से जो करंट आ रहा है वो सीधा इसी एमसीबी के थ्रू आ रहा है, और इसमें एक सर्च प्रोटेक्टर लगा हुआ है जो कि हमारे को डैमेज होने से बचाता है। दोस्तों ये एसी-डीपी बॉक्स लग रहा है, इसको हम सोलर इन्वर्टर के बाद लगाते हैं, लेकिन इसको हम जब लोड कनेक्ट करते हैं उससे पहले लगाना होता है। दोस्तों एसी-डीपी बॉक्स जो होता है इसके अंदर सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जिसको एसपीडी बोलते हैं वो, और एसी फ्यूज और एमसीबी लगे होते हैं जो कि हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल डैमेज से और हाई वोल्टेज से। दोस्तों ये हमारा एसी-डीपी बॉक्स है जो कि इन्वर्टर के बाद लगा हुआ है। इसको हम खोलते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर इन्वर्टर इनपुट है, बाईपास एमसीबी है, एमसीबी फॉर एसपीडी प्रोडक्शन है, सर्च प्रोडक्शन डिवाइस है, वोल्टेज रिले है, इन्वर्टर आउटपुट है और चेंज ओवर है। तो ये सब एसी-डीपी बॉक्स के अंदर लगा होता है। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सब फिटिंग करने के बाद जो केबल्स आती है हमारी, उन सबको केबल ट्रे के अंदर तरीके से लगाया जाता है। केबल ट्रे लगाने से वायर्स की सेफ्टी रहती है।
दोस्तों इसके बाद जो कनेक्शन रह गया है वो बैटरी क्या है, ये हमारी लिथियम बैटरी है। इसको इन्वर्टर के साथ जोड़ रहे हैं जो कि हमारे को 5 किलोवाट का बैकअप देगी। दोस्तों हमारा इन्वर्टर सोलर सिस्टम पूरा इंस्टॉल हो चुका है और ये आप देख रहे हैं इन्वर्टर के अंदर 3 पावर आ रही है। ये इसका ACDB बॉक्स है और ये जो फर्स्ट पावर देख रहे हैं ये ग्रिड से आ रही है। ये बीच वाली इन्वर्टर की आउटपुट है और जो राइट साइड में है ये सोलर से जो हमारी पावर जनरेट हो रही है। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये बैटरी का सिस्टम है ये। तो इस तरह से ये आप देखेंगे कि हमारा इन्वर्टर पूरी तरीके से काम कर रहा है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक इन्वर्टर है। दोस्तों ये वीडियो लंबा हो गया है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिथियम बैटरी और फिल इन इन्वर्टर की कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों सोलर सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद हमें लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना पड़ता है जो कि हमारा ग्राउंड के साथ अर्थ होता है और ये सारा सिस्टम हमें रेडी करना होता है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो आसमान में बिजली चमकती है और अगर किसी भी कारण से वो बिजली अगर हमारी पैनल पे गिरती है तो इस लाइटनिंग अरेस्टर के थ्रू वो अर्थ में चली जाती है और इसको लगाना बहुत ही जरूरी है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये छत के ऊपर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसकी वायर जो निकल रही है वो उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे जैसे कि आप ये देख रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 5 किलोवाट सिस्टम की पूरी इंस्टॉलेशन दिखाई है जो कि मेरा हाइब्रिड सिस्टम है और ये इस इंस्टॉलेशन से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होगी कि किस तरह से 5 किलोवाट का सिस्टम हम अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी इसको चेक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।